हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 24 दिसंबर को कहा था कि 1 जनवरी से हज दरख्वास्त की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आज 3 जनवरी है और आज तक भी ऐसा नहीं हो पाया है। 2023 में होने वाले हज के काम को लेकर पहले से ही देरी हो रही है और अब चेयरमैन के ऐलान के बावजूद काम शुरू न होने से लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने 24 दिसंबर 2022 को सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया 1 जनवरी 2023 से हज एप्लीकेशन लेना शुरू कर देगी। हज कमेटी की वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन किए जा सकेंगे। ये खबर उन तमाम लोगों के लिए खुशी की खबर थी जो 2023 में हज के मुकद्दस सफर का ख्वाब अपनी आंखों में संजो कर बैठे थे, लेकिन 3 जनवरी तक भी हज के लिए एप्लीकेशन को लेना हज कमेटी ने नहीं शुरू किया और न ही स्टेट हज कमेटियों को किसी तरह की जानकारी दी गई। लोग परेशान हैं कि पहले से ही देरी हो रही है, इसके बावजूद आखिर क्यों हज के लिए अभी तक फॉर्म भरने की शुरुआत नहीं हो पाई है। देखिए, हमेशा हमने ये देखा है, हमें तकरीबन 35-36 साल हो गए हैं और हज रज़ाकार के तौर के ऊपर हम यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। और ये जो चेयरमैन साहब ने बयान दिया है अपना और इम्कान ज़ाहिर किया है, तो ये किसी भी तरह सही नहीं था उनका इम्कान कि भाई 1 तारीख से जो है 1 जनवरी से जो है हज के फार्म जो है शुरू हो जाएंगे और आप जो है ऑनलाइन उसको भर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तक सर्कुलर जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया से जारी नहीं होते, इनको ये बयान नहीं देना चाहिए था और इनका बयान जो है ये झूठा साबित हुआ और लोगों के अंदर बड़ी जो है बेचैनी पैदा हुई। और यहाँ हज कमेटी के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं मालूमात करने के लिए, हज कमेटी के लोग भी, स्टाफ भी सब परेशान है कि इस तरीके का जो है बयान अभी तो वो तो खुद चेयरमैन है, तो उनका बयान तो आखिरी वो होता है बिल्कुल नहीं। तो वो चेयरमैन क्या, वो तो मतनाज़ा चेयरमैन है, अभी उनके ऊपर भी जो है वो चल रहा है, समझे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी कोई डिक्लेयर ही नहीं हो पा रहा है कि भाई ये कमेटी हज कमेटी ऑफ इंडिया भी बनेगी या नहीं बनेगी, क्या है क्या नहीं है। और इधर दिल्ली स्टेट हज कमेटी भी जो है अभी यहाँ भी कोई चेयरमैन नहीं है, यहाँ भी नहीं बन पा रही है, तो सारे काम ये अधूरे हो रहे हैं। दोनों हुकूमतें जो हैं, मरकज़ी हुकूमत है, दिल्ली सरकार है, कोई संजीदा नहीं है हमारे काम करने के लिए। तो हमें बड़ा अफसोस है कि इस साल जो है यह बहुत ताख़ीर हो रही है और हज के इंतज़ामात जो हैं वो दरम बरम होने के जो है इम्कान है उसके भी। हालांकि इस सिलसिले में हज कमेटी की तरफ से न तो कोई वजाहत की गई कि ऐलान के बावजूद भी 1 जनवरी से फॉर्म भरने की शुरुआत क्यों नहीं हो पाई और न ही अभी इस सिलसिले में बात कर रहा है। लेकिन इस ऐलान के बाद काम शुरू न होने की वजह से हज कमेटी से साबिक मेंबर हाजी नौशाद हज कमेटी के कामकाज करने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये इतनी गैर जिम्मेदारी का बयान है कि पूरे मुल्क के मुसलमानों में नाराजगी फैली है और अभी हज सीजन चलेगा, उसमें इस तरह के गैर जिम्मेदार लोग अगर वहदे पर रहे तो न जाने क्या क्या करेंगे। इसलिए मेरी मोहतरमा वजीर साहिबा इस्मती ईरानी साहिबा से गुजारिश है, मुअद्दबाना अपील है कि ऐसे गैर जिम्मेदार शख्स को किसी भी तरह से हज कमेटी ऐसे हज जैसे पाक महकमे का चेयरमैन रहने का कोई हक नहीं है। उन्हें फौरन बर्खास्त किया जाए। उनकी मेंबरशिप और चेयरमैनशिप पे कानूनी भी चाराजोई लोग कर रहे हैं, लेकिन अखलाकी तौर से, व्यवहारिक तौर से भी वो इस अहदे पे रहने के लायक नहीं है। हज कमेटी के चेयरमैन के ऐलान के बावजूद हज फॉर्म की शुरुआत न होना यकीनन लोगों में नाराजगी पैदा कर रहा है। ऐसे में हज कमेटी को इस सिलसिले में अपना ऑफिशियली मौक़िफ़ रखने चाहिए ताकि लोगों को तसल्ली हो सके, क्योंकि पहले से ही हज के काम में बेहद देरी हो रही है और अब ऐलान के बावजूद किसी काम की शुरुआत न होना लोगों की बेचैनी बढ़ा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि हर 4 साल के बाद नई हज पॉलिसी बनेगी और उसी के मुताबिक हज का मुकद्दस सफर होगा। इस बार अभी तक हज पॉलिसी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन की तरफ से ये कह दिया गया कि 1 जनवरी से हज की दरख्वास्त ऑनलाइन ली जा सकेगी, जो शुरू नहीं हुई। ये सबको पता है कि जब तक हज पॉलिसी नहीं आएगी तब तक एप्लीकेशन की शुरुआत भी नहीं हो पाएगी। कैमरामैन आरडी के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।